हेलो भाई, कैसे हैं? चलिए ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। आज हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो ट्रिगो होगा, यानी त्रिकोणमिति। अच्छा हाँ, एक बात और तो भूल ही गए हम कहने के लिए। सारा चैप्टर का जितना भी हम आपको एडवांस मैथ में चैप्टर पढ़ाएंगे, सारा चैप्टर का हम पीडीएफ देंगे आपको। एकदम प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगा, आप हाथ में निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो हाँ आइए बात करते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो ट्रिगो पढ़ेंगे, यानी ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति कहिए। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। अलजेब्रा यानी बीजगणित। ज्यामिति या ज्योमेट्री। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। 2D और 3D दोनों, 2D एंड 3D दोनों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। आप आगे देखे होंगे तो लिखा हुआ है ETC। ETC का मतलब क्या हुआ आप समझिएगा। ETC का कहना मेरा मतलब ये हुआ कि आगे आप लोग का एनर्जी देखेंगे, आप लोग का एनर्जी देखेंगे। देखिए लिखावट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं कि हम ETC क्यों लिखें, इसका मतलब हम बता रहे हैं। कुछ विद्वान लोग ETC का फुल फॉर्म नहीं बताने लगिएगा। तो हम ETC इसलिए लिखे हैं कि आप लोग का एनर्जी देखेंगे। अगर आप लोग का एनर्जी बरकरार है, एकदम भरपूर है, पूरा जोर लगाए हुए हैं कि सिलेक्शन ले लेना है, तो हम इसमें ऐड करेंगे, इसी में हम ऐड करेंगे लगले, मतलब लगातार सीरीज चलता रहेगा। नंबर सिस्टम ऐड कर देंगे, हम आपको इसमें ऐड करके पढ़ा देंगे, जैसे घातांक और करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस या इंडिसेस एंड सर्ट्स कहिए। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। LCM HCF भी पढ़ा सकते हैं, लासामासा जिसको बोलते हैं। तो ये आपके एनर्जी पे हम देखेंगे, नहीं तो इतना काफ़ी है। एडवांस मैथ के साथ साथ अर्थमेटिक चल ही रहा है, रीजनिंग चल ही रहा है। तो अर्थमेटिक जब पूरा पढ़ा देंगे तो लास्ट में नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ाएंगे, लेकिन अगर इसमें एनर्जी देखें तो इसमें हम पढ़ा देंगे। जैसे भी पढ़ाएं, पढ़ाना तो हमरे है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये हुआ एडवांस मैथ में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे भाई मेरे ट्रिगो यानी त्रिकोणमिति। क्या शुरू करेंगे भाई? तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति यानी आप देखिए, त्रि का मतलब क्या हुआ? तो 3 हुआ। और मिति, कोण का मतलब क्या हुआ? कोण का मतलब एंगल। कोण का मतलब कोण या कोना, या आप कह सकते हैं एंगल। और मिति का मतलब माप हुआ। मिति का मतलब माप, जिसको मेजरमेंट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है? गलती हो माफ कीजिएगा, सही हो तो ठीक है। देखिए भाई ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति मतलब तीनों कोनों का माप। तीनों कोनों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। अच्छा, तो तीनों कोनों का मतलब 3 कोना अगर बनेगा तो त्रिभुज ना हो जाएगा? तो बोलिए बिल्कुल। अच्छा, कैसा त्रिभुज? तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज का। कैसा त्रिभुज का भाई? समकोण त्रिभुज का, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे? कर्ण बोलते हैं। अच्छा, अगर एंगल यहाँ का बात किया कि यहाँ एंगल बन रहा है, थीटा एंगल यहाँ दिया, तो इसके लगले भुजा को हम आधार बोलते हैं, आधार। और इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लंब। अब इंग्लिश में लिखिएगा तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। और इसको बोलते हैं क्या? बेस। क्या बोलते हैं भाई? बेस। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सीखना होगा या समझना होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय कहता है
कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। आपसे हम कहें, अगर हम इसको एच कहें, शॉर्ट में हम इसको एच कहें, इसको हम बी कहें और इसको हम पी कहें, ये भुजा को हम क्या बोल रहे हैं, पी। इसको हम भुजा को पी बोल रहे हैं, इसको एच बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं। तो पाइथागोरस जी कहते हैं कि जो बड़ी दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग जो होगा, तो छोटा भुजा ये और ये, तो दोनों छोटी भुजा के जो वर्गों का योग होगा, वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। और यही बात उन्होंने कहा था, यही बात पाइथागोरस जी कहे थे कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस जी ऐसा बात कहे थे। अब भाई मेरे, यहाँ से आपको देखिए क्या करना होगा, पहले आप थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा और समझ लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ तो 90 डिग्री इसका बपौती है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं और सबसे बड़ी भुजा होता है। सबसे कैसी भुजा होता है, ये बड़ी भुजा, तो इसको आधार बोलते हैं। आधार इसको कब बोलेंगे, जब एंगल यहाँ बनेगा तो ये आधार हो जाएगा। अगर एंगल थीटा का बात यहाँ किया, एंगल का बात यहाँ किया, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में P कहेंगे, इसको हम लोग B कहेंगे और इसको हम लोग H कहेंगे, समझिएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ का मान पूछ दिया और यहाँ का मान दे दिया, P का मान 3 और B का मान दे दिया 4, तो क्या होगा, तो समझिएगा। यहाँ पर रखिएगा, दिख रहा होगा भी आपको। चलिए अब ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम बोले P का मान 3 है, तो P का मान आप 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर होगा। B का मान हम बोले 4 है, तो 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर होगा। अब आपसे पूछा H का मान, मतलब स्क्वायर इधर आके वर्गमूल छोड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। यानी अगर दोनों छोटी भुजा में एक होगा 3 और एक होगा 4, तो बड़का भुजवा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो इसी को कहते हैं ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। अभी जो ट्रिपलेट्स होता है ये रेशियो के रूप में चलता है। जैसे अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो सबको 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम एक को 3 से गुना करेंगे तो सबको कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। मतलब ये रेशियो के रूप में चलेगा। अब ट्रिपलेट्स क्या होता है, तो ट्रिपलेट्स को आपको दिमाग में रखना होगा। आप देख सकते हैं ट्रिपलेट्स, आपके समक्ष है ट्रिपलेट्स। ये ट्रिपलेट्स को आपको रटना पड़ेगा। अच्छा, रटना कैसे है, देखिए ट्रिपलेट्स बनाया भी जाता है, लेकिन हम तो कहेंगे कि ट्रिपलेट्स बनाने के चक्कर में मत रहिए। सम संख्या होगा तो ये नियम, विषम संख्या होगा तो ये नियम, भाई आप बनाइएगा आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो हम इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। डायरेक्ट आपको रटना होगा 3 4 5, यानी सबसे बड़ी भुजा जो होगा कर्ण होगा, बाकी दोनों छोटी भुजा होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट है, मेरे साथ बोलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 39 80 89, 36 77 85, 33 56 65, 48 55 73 और 65 72 97। इतना आपको ट्रिपलेट, इतना ही का यूज होता है। भाई ट्रिपलेट बनने का तो बहुत बनेगा, लेकिन इतना ही का यूज होता है, इतना से ज़्यादा का यूज होने वाला नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको रट लीजिएगा, और जब रट लीजिएगा तो आइए आगे। हाँ चलिए,
देखिए अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात पर। जैसे जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होगा P बटा एच। क्या होगा? P बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये होगा B बटा एच। अब टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो टैन थीटा बराबर होगा P बटा बी। अब समझिएगा, समझिएगा भाई साहब, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक। अभी हम प्रूफ करेंगे कि उल्टा क्यों होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा एच बटा पी, एच बटा पी। कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। अब इसका भी उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, सेक थीटा। अब सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा भाई साहब, तो कॉस थीटा का मान b बटा एच है, तो उल्टा होगा तो h बटा बी। सही है। अब टैन का उल्टा क्या होता है, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा। यानी टैन का मान क्या होता है, तो p बटा बी होता है, तो b बटा पी हो जाएगा, b बटा पी। सही है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिए P बटा एच। P मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब, H का मतलब हुआ, यहाँ पे हम लिख देते हैं, या फिर तो पिछला स्लाइड में तो लिखा हुआ है कि P का मतलब परपेंडिकुलर जिसको लंब कहेंगे, H का मतलब हाइपोटेनियस जिसको कर्ण कहेंगे, और B का मतलब बेस जिसको आधार कहेंगे। समझ रहे हैं? तो आपको दिमाग में रखना होगा कि साइन थीटा बराबर तो P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, और टैन थीटा बराबर P बटा बी। अगर ये तीन को याद है तो इसका अपोजिट ये होता है, ये ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा फोकस ये तीनों पे करना है, ये तीनों याद हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा का मान P बटा एच है, तो कॉसेक थीटा का मान H बटा P हो जाएगा। अगर कॉस थीटा का मान आप देख रहे हैं कि B बटा एच है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा सेक थीटा का मान क्या होगा, तो H बटा बी उलट जाएगा। टैन का मान P बटा बी है, और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का मान B बटा पी हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब हम आपको प्रूफ करना चाह रहे हैं, हम इस बात का जानकारी देना चाह रहे हैं भाई कि अभी हम आप लोग को बोले कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। समझिएगा, देखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और 1 होगा हम प्रूफ कर रहे हैं। साइन थीटा का मान हम बोले P बटा एच होता है, और कॉसेक का मान तो H बटा P होता है। अब बताइए, अगर हम ये बीच में गुना है, ये गुना का चिन्ह है, अब P से P देखो कट गया, H से H कट गया, कै मरतबे, तो 1 मरतबे। तो बोलिए LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं। अब ये जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉसेक थीटा। बोलिए होगा कि नहीं, बोलिए होगा कि नहीं। इसी प्रकार थोड़ा सा इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसी प्रकार हम आपसे कहना चाह रहे हैं भाई, इसी प्रकार हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, 1 होता है। तब बोलिए तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा सेक थीटा होगा कि नहीं। ए भाई फिर से यहाँ हम साइन को रखें तो 1 बटा कॉसेक हो गया, अगर हम कॉसेक को रखेंगे तो 1 बटा साइन होगा कि नहीं। यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे हम इसी प्रकार लिखते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, 1 होता है। तो हमको आप ये बताइए कि टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कॉट थीटा होगा कि नहीं।
tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होगा कि नहीं। अब देखिए अगर हम cot को छोड़ दें यानी cot थीटा बराबर क्या होगा तो 1/tan थीटा होगा। आप समझ पा रहे होंगे, नोट किया जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और जो चीज़ हम आपको बताए हैं वो चीज़ यहाँ पे डिजिटली रूप से हम लिख के आपको दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा और हम जूम कर देते हैं। चलिए तो ये स्लाइड में आपको मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे। साइन थीटा बराबर p/h, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, जो भी लिखा है जो भी हम बताएं सारा चीज़ लिखा हुआ। हाँ एक चीज़ छूटा है हमसे, एक चीज़ छूटा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा करिए, क्या करें और छोटा करके इसी में घुसड़ देते हैं। आइए इसी में हम घुसड़ने का प्रयास करते हैं अपना लैंग्वेज में। ए भाई जैसे संतुष्टि मिले वैसे पढ़ो, का समझा। चलिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है। आइए अगर हम कहें कि साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से भागा दें तो क्या आएगा, तो भाई रट लो tan थीटा होता है। बार बार हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। जैसे साइन का मान लिखिएगा p/h, कॉस का मान लिख लीजिएगा b/h, h से h कट जाएगा तो p/b बचेगा और p/b tan थीटा बराबर होता है p/b। देखिए p/b। तो हम ये पूरा प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करने का ज़माना लद गया। जब आपको प्रूफ करवाना था, हर चीज़ प्रूफ करके टीचर दे रहे थे तो आप छरदेवाली कुदक रहे थे, रात भर बतिया रहे थे। आओ दोपहरिया हो गया, निकलो स्कूल से, चलते हैं पार्क में। नाइट हो गया, आइए मिलते हैं। रात में बुलाते थे मिलने के लिए। तो समय को बर्बाद किए हैं तो यहाँ थोड़ी प्रूफ करेंगे हम। आओ देखो, साइन बाई कॉस tan होगा। अगर हम कॉट का बात करें तो क्या होगा, ए भाई tan का उल्टा कॉट होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो tan का उल्टा कॉट, तो इसी को उलट दो तो हम कहेंगे कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये इतना त्रिकोणमितीय अनुपात हम ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं और इतना आपको दिमाग में होना चाहिए। देखिए 10th में त्रिकोणमिति पढ़ना है, बहुतों को नहीं धंसता है, बहुतों को समझ में नहीं आता है। हमको तो आओ नहीं धंसता था भाई। अगर कोई एक बार में पढ़ के अगर टीचर बन गया तो वो आपको अच्छा से नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन जो 3 बार 4 बार में पढ़ा सीखा वो आपको अच्छा से पढ़ाएगा। और हम 3 बार 4 बार हम खुद पढ़े त्रिकोणमिति 10th में। सबसे हार्ड हमको त्रिकोणमिति ही लगता था, आज तो खैर कहिए मत, हर चीज़ ईजी हो गया। 12-13 साल 14 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए 2013 से आदमी पढ़ा रहा है, 12-13 से। हाँ 2 बार 3 बार में हम त्रिकोणमिति सीखे तो हमको यह चीज़ एहसास हुआ कि हम कहाँ पे गिर रहे हैं, कहाँ पे उठ रहे हैं, कहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करना है। और जहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करना है वहीं पे आप लोग को भी ज़्यादा हम मेहनत कराएंगे, क्योंकि जहाँ पे गिरने का बात है हमको अनुभव है और जो गिरा नहीं उसको पते का है। आइए ये सब होता रहेगा। चलिए तो नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट यही चीज़ हम आपको दे दिए, सारा चीज़ फॉर्मेट में दे दिए हैं। इसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, सवाल लगाएंगे। और सवाल लगाएंगे तो एक काम करिए, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं, एक पेज और ऐड कर रहे हैं। इसमें हम एक सवाल दे रहे हैं आपको, यदि या इफ tan थीटा बराबर 3/4 है तो देन
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात ए भाई वाह, काहे ऐसे होता है, कीजिए। चलिए थोड़ा लिखावट पे देखिएगा भाई, हम हिंदी इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, हम मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं, इसमें कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। आइए ध्यान से, एकदम इतना स्मार्ट लग रहे हैं कि लग रहा है कि 4-5 को बियाह हो जाएगा। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। हो थोड़ा सा टकला देख के आदमी ना कह सकता है। आइए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बताएं। त्रिकोणमितीय अनुपात यही सब है, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 3 गो रियल और 3 गो इसका इमेज, या उल्टा कहिए आप, 3 गो रियल और 3 गो इसका अपोजिट, यानी टोटल 6 गो। टोटल कै गो हो गया, 6 गो। तो अगर आपसे कहा कि tan थीटा बराबर 3/4 है, भाई tan थीटा बराबर क्या दिया, 3/4। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर p/b होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे कहें ये 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना, तो इसके सामने वाला को p कहेंगे, तो p का मान 3 होगा, बेस का मान 4 होगा, तो बोलो 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं। अब आपसे कहा सारा त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तब बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर, ए भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/h। तो p का मान 3 रखिए और h का मान क्या है, h का मान 5 है, 3/5। अच्छा, अगर हम कहें cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है, तो b का मान 4 है। b का मान कितना है भाई, b का मान 4 है और h का मान 5 है। अब tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का तो मान दे ले है, ये है 3/4, है ना भाई। तो अगर हम कहें कि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा का मान हो गया, बोलो 5/3 होगा कि नहीं। अच्छा, कॉस का आप मान निकाल चुके हैं, तो सेक का मान क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर 5/4 हो जाएगा। उलट दीजिए। अच्छा, tan का आप मान निकाल चुके हैं या दे भी चुका है आपको, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर 4/3 कह सकते हैं। मतलब यहाँ से ये एक चीज़ प्रूफ हुआ कि अगर 6 में से किसी एक का मान दे देगा तो अन्य 5 निकल जाएगा, किसी भी एक का मान दे देगा तो अन्य 5 निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 गो देगा तो 1 ही गो निकलेगा, 2 गो देगा तो 2 गो निकलेगा, नहीं, कोई भी 1 गो आ जाएगा। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे आप देख रहे होंगे कि 6 गो मान लिखा हुआ है, साइन कॉस टैन, और इसका अपोजिट ये साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है। इसका फुल नाम है साइन, कोसाइन और टेंजेंट। तो इसका अपोजिट कोसेक, इसका अपोजिट सेक और इसका अपोजिट कोट, ठीक है। तो आप सवाल इस पे आइए, कहाँ पे ऐड हो गया, हाँ ठीक है। आपसे कहा ए भाई वाह, ए भाई आओ देखो, देखो मेरे लाल, आपको सवाल एकदम डिजिटली रूप में दिख रहा होगा। तो आप देखिए कि यदि थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब थीटा का मान क्या है, यहाँ पे थीटा जो बन रहा है क्या है भाई, क्या है छोटू, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यहाँ तो 90 डिग्री का बन ही रहा है, तो ये हो गया कर्ण, h हो गया, और ये b हो गया, और ये p हो गया। आप समझ रहे हैं। तो कहता है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त किए जा सकते हैं जब अब जब मतलब समझिए, कहता है जब केवल साइन थीटा का मान, क्या केवल साइन थीटा का मान देले रहेगा तभी सब निकलेगा, क्या कॉस से नहीं निकलेगा, बोलिए कोई भी देले रहेगा वो निकल जाएगा। लेकिन केवल लगा दिया तो नहीं होगा, गलत बोल रहा है। केवल थोड़ी, केवल इसी से निकलेगा, और कोई रहेगा तो निकलेगा कि नहीं, बोलिए सबसे निकलेगा। तो केवल कॉस, बोलिए ये भी गलत,
केवल tan, ये भी गलत नहीं भाई। 6 अनुपातों में से कोई भी एक दिया गया रहेगा तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम आंसर कह सकते हैं इसका ओनली 1 ऑफ द 6 रेशियो इज गिवन, यानी 6 अनुपातों में से कोई भी एक दिया रहेगा तो आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब इसका आंसर होगा डी, डी फॉर डॉग, टी फॉर डॉग, भॉं भॉं भॉं। मैं जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। पता ना यही गाना बार बार जुबान पे आता है, ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा होता है और किसी के साथ क्यों नहीं होता है? आओ भाई साहब, आओ मेरे लाल। ओहो, बनाइए इसको, बनाइए बनाइए, थोड़ा हम जल ग्रहण करते हैं। अहम जलम, पता ना सब भूल गए यार, 10th का बात है। भाई 8 17 तो ये 15 होगा, आपको दिख रहा होगा डिजिटल रूप से। कहता है कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं भाई? tan थीटा बराबर p बटा b, तो कॉट थीटा बराबर b बटा p होगा। अब b का मान कितना है? तो थीटा यहाँ बन रहा है तो b का मान 15 हो जाएगा। और भाई p का मान p 8 होगा, यानी 15 बटा 8 उत्तर होगा। 15 बटा 8, 15 बटा 8 ऑप्शन सी फॉर करेक्ट, सी फॉर करेक्ट। जल्दी, आइए देखिए, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में? अरे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। चलिए बनाइए। आर पर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार करें, कोई बात नहीं, जिसमें पी क्यू बराबर 29, क्यू आर बराबर 21 और कोण पी क्यू आर। ए भाई त्रिभुज है, एक क्या है? ट्रायंगल है। कैसा? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये है P, ये है Q और ये है R, ये है R। क्या है? R। समझिएगा, नहीं तो हो जाएगा बेकार। आइए, अब कहता है कि जिसमें PQ का मान 29 है। भाई वाह, PQ ये 29 हो, ये है 29। QR का मान क्या है भाई? तो QR का मान 21 है, ये है 21, ये क्या है? 21। आइए, तो ये क्या होगा? ए भाई R पर 90 डिग्री, 90 तो यहां बन ही रहा है। अब देखो, आप ट्रिपलेट निकालिए, हम आपको ट्रिपलेट से बताते हैं। 21 और 29 दिखा, 21 और 29 दिखा, 21 और क्या दिखा? 29 दिखा। तो एकरा मतलब कि एगो 20 होगा, एकरा मतलब कि एगो 20 होगा और 20 होगा भाई बा। तो आ जाओ यहाँ पे और यहाँ पे लिख दीजिए 20, यानी 20, 21, 29 ये होता है ट्रिपलेट। और जॉब लेना है आपको तो रटना पड़ेगा आपको, हमको थोड़ी रटना है। हम क्यों रटे? जॉब आपको ना लेना है भाई। आइए देखिए, तो समझिएगा मामला क्या है। मामला क्या है जो समझिए। ए भाई कॉस स्क्वायर थीटा, पहले कॉस थीटा का मान बताओ। तो b बटा एच होता है, तो b का मान 21 हो जाएगा और h का मान 29 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर भी हो जाएगा। माइनस साइन थीटा बराबर p बटा एच, तो p का मान 20 हो जाएगा और h का मान 29 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो 29 का स्क्वायर 841 होता है, ये तो हेल्प कर रहा है।
देखो नीचे स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441। ए भाई वाह, नीचे 29। एक काम करो ना यार, यहाँ से तो आंसर आ गया, लेकिन चलो 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और बटा 841। यहाँ पे 841 आप एलसीएम लीजिएगा तो 441 में से 400 जाएगा तो 41 आएगा, और यही आपका उत्तर है। यही आपका क्या है भाई साहब, यही आंसर है, जो कि 41 बटा 841, 41 बटा 841। ऑप्शन इज डी, डी फॉर डॉग, भां भां भां। चलो नेक्स्ट, है मेरी हम सफर तू है मेरा नवाब, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। आइए, क्या आपसे नहीं बनेगा, करिएगा मजाक, मजाक मजाक में कुछ भी हो सकता है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, tan t यानी t को आप थीटा मानिए, t को आप एंगल मानिए। क्या मानिएगा, एंगल 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 एंगल। आइए, तो tan थीटा बराबर p बटा क्या होता है, तो p बटा b होता है। ए भाई बा, p का मान 1 हो, b का मान 3 हो, तो h का मान क्या होगा, h का मान वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, वर्गमूल करिएगा तो रूट, ए भाई वाह, रूट 10 ना होता हो। ए यार, क्या कैसा बोर्ड, कमीना टाइप का बोर्ड है। हा हा, तो आपसे कहा सेक, तो कॉस का मान b बटा h, तो सेक का मान h बटा b। अब h का मनवा भैया का हव तो रूट 10 हव को लिख दा, और b का मनवा का हव तो 3 हव, तो रूट 10 बटा 3 आपको कहीं दिखा, तब बोलिए ऑप्शन सी में दिखा, सी फॉर कौ। चलो, जब 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 आगे नेक्स्ट, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, और रोज अखिया रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। करीले शुक्रिया हम ओह भगवान के, तोह के बनौले बाड़े हाथ से माटी सान के। चलिए बनाइए, हम इसको छोड़ रहे हैं। ए भाई HW दे रहे, इतना भी तुम लोग कमजोर है, हमारा स्टूडेंट है, खेला है, बनाना घर पे। चलो आगे, ए भाई साहब इसको भी बताना पड़ेगा मेरे लाल। आइए ना बता देते हैं, काहे को छोड़ेंगे। जवानी फिर ना आए, ओहो जवानी फिर ना आए, जीने को है 4 दिन हो, बाकी है बेकार दिन, जाए जाए। आइए देखिए, ये हंसी अभी जो हम हंसे ना, इसकी याद आ गई, इसकी एकदम मेरी जो थी ऐसा ही हंसती थी। अभी जो हम हंसी हंसे ना, उसी का कॉपी है। पता ना बेचारी चली गई छोड़ के। आ जाओ, हर सबको तो एक दिन छोड़ के जाएगा, अपना प्यार थोड़ी मिलता है यार। अपना जीएफ से सबको थोड़ी ब्याह होता है, दूसरे के जीएफ से ब्याह होता है, तब तो सही से नहीं रहती है। और देखो साइन ए बराबर 5/13। ए भाई वाह, साइन भाई साहब
साइन थीटा, आप थीटा बोलिए ना इसको, क्या दिक्कत है गुरुजी, थीटा बोलिए। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि P/H होता है। ए भाई एकरा मतलब कि P का मान 5 है, H का मान 13 है, मतलब B का मान 12 होगा। अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये रेशियो में है तो ये रियल कैसे होगा, लेकिन सहारा के लिए लिख सकते हैं। चलो हाँ, हाँ, अब देखो, अब एक वाव दिया और कॉट B बराबर 24/7। तो ए भाई बा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो B/P होता है, मतलब H का मान दे दिया 7 24, तो ये 25 होगा ट्रिपलेट से। अब आप समझिएगा, जहाँ पे B कहेगा वो यहाँ वाला उठाएंगे, जहाँ पे A कहेगा यहाँ वाला उठाएंगे। आप समझ पा रहे होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो एक काम किया जाए, हम इसको छोटा, अरे यार, अरे भाई आओ जल्दी आ, साले कमीना टाइप के इंसान। अब क्या करें, अब हर चीज़ के तो नॉलेज है नहीं हमको, कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करिए, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। जगह बना लिया। अब थोड़ा हम इसको सीधा करेंगे। ए भाई सेक A इंटू कॉस B, कॉसेक B इंटू टेन A। एक काम करिए, अब ये ना कहिए कि कॉसेक सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ एंगल A है, यहाँ एंगल B है, तो इसको पहले सजाना होगा। लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या हम इसको सेक A को 1/cos A कह सकते हैं? कहिए बिल्कुल कह सकते हैं। और cos B को छोड़ दीजिए, cos B। अब गुना में क्या है, तो cosec को क्या कह सकते हैं, 1/sin B कह सकते हैं, बिल्कुल। cosec B को 1/sin B कह सकते हैं। और tan A को क्या कह सकते हैं, तो sin A और बटा cos A कह सकते हैं। क्या कोई फ़ायदा है इससे? कहिए बिल्कुल है, कुछ तो दिख रहा होगा। ए भाई साहब कोई फ़ायदा ना हुआ जी को। अब गुना, सब तो ये गुना में है ना, सब ये गुना में है। ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट खुटेगा तो पारा पारी से गुना होगा, नहीं। थोड़ा सा भाई देखिए, ये cos भी है, sin भी है, तो cos बाई साइन आप क्या कहते हैं, बोलिए कॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉट। तो एक काम करिए, कॉट B लिखिए, सही है, cos बाई साइन कॉट हो जाएगा। और ऊपर क्या रहेगा, तो ऊपर सिर्फ साइन रखिए, साइन A। और यहाँ देखिए, यहाँ cos A इंटू cos A, तो cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A। अब आप यहाँ पे मान रख सकते हैं, कॉट B यहाँ पे देखिएगा, हम इधर रखेंगे या इधर ही रख देते हैं, इतना ही में तो आंसर आ जाएगा। ए भाई कॉट B यानी कॉट थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर P/B, तो कॉट का तो मान दे ले है, ये है 24/7, लिख दीजिए ना, 24/7। अब ऊपर में साइन A का मान निकालना है, तो साइन A का मान 5/13 है, लिख दीजिए 5/13। अब यहाँ पे उलट जाएगा, ठीक है। cos थीटा बराबर B/H, तो B का मान 12 और H का मान 13, तो 13/12 हो जाएगा, 13/12। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मामला समझिएगा, इधर तो हमको यूज करना पड़ेगा। ये 12 से आप एक काम करिए, थोड़ा डिटेल्स लिखते हैं।
एक जगह भी नहीं यार। 24/7 गुना 5/13 गुना 13 गुना 13 और बटा 12 गुना 12, यही है। अब देखिए ध्यान से, ये 13 से 13 ख़त्म, 12 दूना 24 और कुछ कटेगा, 12 दूना 24, इसको काट लीजिए, ये 6 मरतबे, तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 और बटा क्या होगा, तो 7 छक 42, यानी 65/42, 65/42 आपका ऑप्शन बी है। बी फॉर बुलबुल, बुलबुल बुलबुल। चलिए जैसे आपको बनाना है बना सकते हैं भाई। आप इसको कुछ नहीं करते, इतना डिटेल्स ना करते, यहाँ पे मान रख देते तो का गलत हो जाता, गलत नहीं होता, यहाँ और इजी हो जाता। ठीक है, चलिए। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, यह देखिए, यह देखिए, चलिए 41-42 मिनट हो गया है, ये बन जाएगा। हम इसको होमवर्क दे रहे हैं, जो बन जाएगा सवाल उसको हम नहीं बनाएंगे। चलिए ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, प्रयास कीजिएगा। इसको भी हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसको भी हम HW लिख रहे हैं, होमवर्क HW। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे देखिएगा, cot थीटा बराबर 3/4 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी बन जाएगा, ये भी बनने वाला सवाल है। तो P का मान पूछा है, क्या किया जाए, बना दिया जाए। चलिए आइए बना देते हैं। चलिए देखिए, cot थीटा बराबर B/P होता है, और ये मान दे है 4/3, मतलब H का मान 5 होगा। और जब H का मान 5 होगा, बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है, अब ठीक है, अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो 5P cos स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई क्या है, 5P, 5 को रहने दीजिए और P को भी रहने दीजिए, और cos का मान क्या होगा, तो सुनना, cos थीटा बराबर होता है B/H, तो B का मान 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और H का मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। गुना साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, तो P का मान 3, 3/5 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर 4/3 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। सही है, सही है। अब भाई आप अपनी खूबसूरत आँखों से देखिए कि ये 16 से ये 16 कट रहा है, कि ये बिल्कुल कट रहा है गुरुदेव। ये 5 से ये 5 कट रहा है भाई, कहिए बिल्कुल कट रहा है सर। तो भाई ये 25 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि P बराबर 25/27, और जो कि आपका ऑप्शन डी है, D फॉर डिंग 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 डिंग। चलिए आगे। ए भाई भाई ये ना बनेगा जी, ये नहीं बनेगा भाई साहब, क्यों परेशान करते हैं। अपनी अपनी यादों को ताज़ा कीजिए मेरे साथ जुड़ के। cot थीटा बराबर √11/1। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, तो B/P होता है। tan का मान P/B, तो cot का मान B/P। अब देखिए यहाँ पे आपको मान रखना है। बोलिए नहीं बनेगा गुरुदेव, HW बनाइएगा इसको। सनम तेरी कसम हो, सनम तेरी कसम, ये भी बन जाएगा। हम ये भी आपको HW के रूप में दे रहे हैं। चलिए हम ये भी छोड़ना चाहेंगे, हम ये भी छोड़ना चाहेंगे, इसको भी हम HW के रूप में देंगे आपको।
क्या हम इसको छोड़ दें? बोलिए बिल्कुल छोड़ दीजिए सर, सेम चीज़ है। तो चलिए HW देख लीजिए, सब SSC CGL प्री 2024, 2023, 2025 का सवाल हम लेके आए हैं आपके समक्ष। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, cos A, cosec A, cot A सब बन जाएगा। ए भाई सब बन जाएगा, सब बन जाएगा, बस इतना डाल दिए हैं हम प्रैक्टिस के लिए। अब आपका काम है, ये हो जाएगा। कैसे सुनना, कैसे बनाएंगे इसको बना देते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। हम यहाँ पे कह सकते हैं sin थीटा, इधर गिरा देते हैं, बटा cos थीटा बराबर क्या होगा? तो बराबर होगा 4/3 को इधर गिरा दिया। साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं कि tan थीटा होता है। क्या होता है? तो tan थीटा बराबर 4/3, यानी 4 चौके 16, 16/3। अभी ऐसा ना करिएगा साइन का मान 4 रख दीजिएगा, ये रेशियो है, रियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम यही बताना चाह रहे थे, यही से हम बताएं आपको। तो भाई tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे लाल? तो tan थीटा बराबर P/B होता है, मतलब H का मान जो होगा वो 5 होगा। अब साइन थीटा बराबर P/H, तो P का मान 4 है, 4/5 कहिए, माइनस कॉस थीटा बराबर B/H होता है, तो 3/5 कहिए। अब इसी का आप एलसीएम लीजिए और इसी का आप कैलकुलेशन करिए, आपसे बन जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। तो आइए, ए देखो साइन थीटा का मान डायरेक्ट 4 मत बैठाना, मेरा उद्देश्य बताना यही था कि डायरेक्ट नहीं बैठा सकते क्योंकि ये रेशियो है। अब देखो रेशियो कैसे है, सुनना भाई, 4/5। अच्छा हम H बराबर 5 भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम सहारा के लिए लिख दिए हैं। ये मेरा गलत है लिखना, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये रियल हम बता रहे। रेशियो पढ़िएगा तब समझ में आएगा, बहुत टीचर लिख देते हैं, हम भी लिख दिए, हालांकि कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो 4/5 है। अब 4/5 अगर हम ऊपर 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे। अब लो 8 हो गया, अब 10 हो गया। ये भाई वाह, अब कहेगा कि साइन का मान 8 रखेंगे तब आंसर व दूसर हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए एक तरीके ये कौन आवाज? चलिए यहाँ पे पता ना, हाथ यूज करना ही नहीं चाहिए हमको। क्या आ गया है ऐसे यहाँ पे, गिरबिड़ सिड़बिड़। सब खराब कर देगा। चलिए, ए भाई वाह, एकरो देहियो HW। चलो सब बना के लोइहा, सब बना के लोइहा। अब बना के कहाँ लइबा? ये भी हम HW में दे रहे हैं, ये भी बनेगा। भिन्न का जोड़ घटाव है। आइए, क्या ये नहीं बनेगा? अब ये ना बताएं, वैसने सवालवा है यार, बनाओ तो यार, हार जाते हो। अब बताइए, ये भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये डिवाइड का चिन्ह है, मान निकालिएगा, ये भी बनेगा, ये भी HW। चलो बोलो, ये भी बनेगा। कॉट थीटा बराबर B/A हो जाएगा, सही है। B/A हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो B/P होता है। ये B का मतलब बेस हुआ और ये P का मतलब परपेंडिकुलर हुआ। अब ये B और ये B एक नहीं समझिएगा, अलग अलग है, समझे? अब बस H का मान निकाल दीजिए। तो H बराबर क्या होगा? √P² + B²। अब यही आपको मान पुट करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ो। HW लिख देते हैं, HW घर से बनाना है। ये देखिए, कहिए ये भी बन जाएगा। हाँ, इसको हम बता देंगे। आज का लास्ट सवाल है, अंत सवाल है। अंत भला तो सब भला। चलिए मेरे दोस्त, इसके लिए आपको सीखना होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और लिखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट में C एंड D रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कोई चीज़ मान लीजिए A/B के फॉर्म में है, बराबर क्या है? 3/4 है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं,
4/3 लिखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक बार नीचे वाला पार्ट को जोड़ देंगे ऊपर में, एक बार नीचे वाला पार्ट को घटा देंगे। इसी प्रकार 4 और 3 7 हो जाएगा। इसको भी हम जोड़ के लिख सकते हैं, तो 4 + 3 और बटा 4 - 1, सॉरी 4 - 1 कहाँ, 4 - 3 ना, ठीक है ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 4 और 3 7 और बटा 1 होगा ना, बिल्कुल होगा। अब अगर हम इसी फॉर्म में इसको लाना चाहते हैं तो एक बार और CND लगा दीजिए, लिखिए अगेन यूज C&D रूल। एक बार और यूज कीजिए C&D रूल। तो अगर हम एक बार और यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हम लाए हैं A + B लाए हैं और बटा A - B लाए हैं, बराबर क्या लाए हैं, तो 7/1 लाए हैं। एक बार और C&D का रूल का यूज कीजिए तो नीचे वाला पार्ट जुटेगा तो B कट जाएगा तो 2A हो जाएगा। अब नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला में घटेगा तो B कट जाएगा तो A कट जाएगा तो 2B हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा ऊपर में तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और अब 7 में से घटाइएगा तो 6 होगा। बताओ A/B ये कटेगा तो 4/3। बोलिए अगेन वही चीज़, ए भाई वाह, क्या हो गया, अगेन आप देख लीजिए कि अगेन वही चीज़ वो आ गया जो हम लेके चल रहे थे। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आइए इस सवाल पे, आपको दिख रहा होगा ये cos थीटा प्लस sin थीटा, ए भाई बट्टा में है ना, अनुपात है तो बट्टे होता है। अब देखो cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर क्या है भाई, √3 + 1 बटा √3 - 1। सही है, सही है। अब इसको C&D रूल लगाइए, लिखिए यूज C&D बड़का D लिखिए ना, ज़्यादा बेटर है, C&D रूल, ठीक है। अब अगर हम जोड़ेंगे तो साइन खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 2 cos थीटा, और नीचे क्या होगा, तो cos एक बार घटाएंगे तो cos से cos खत्म हो जाएगा, तो 2 sin थीटा बराबर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा यानी 2√3 होगा, और घटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, √3 से √3 खत्म यानी 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 से 2 खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म, cos बाई साइन ये क्या हो गया, cot थीटा, और cot थीटा बराबर √3। अब आपसे पूछा है क्या, तो sec थीटा का मान पूछा है। अब sec थीटा का मान पूछा, हे भगवान हे भगवान। cot थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, तो cot थीटा बराबर आप जानते हैं, cot थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, तो हम बताते हैं कि cot थीटा बराबर B/P होता है। अब B/P होता है तो नीचे एक रेख है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि B का मान √3 और B का क्या लिख दिए, दोनों एक ही चीज़ लिख दिए, जल्दीबाजी में हो रहा है। cot थीटा बराबर B/P होता है। अब B का मान तो √3 होगा और P का मान 1 होगा, तो H का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर कीजिए, और क्या करना है, सुनो, H² बराबर क्या होगा, P² + B², तो ये स्क्वायर करेंगे 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी H का मान 2 होगा, H का मान 2 होगा, ठीक है, H का मान 2 होगा, बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए ध्यान से, H का मान 2 है। चलिए, हमको इस पे डाउट हो रहा है, cot थीटा बराबर B/P, ठीक है, तो H का मान निकालेंगे तो H² बराबर P² + B² और 3 4, सही तो है भाई, सही है। अब आपसे कहा sec थीटा, तो sec थीटा यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, तो H/B होगा, और H का मान क्या आप लाए हैं, तो 2 लाए हैं, और B का मान आप क्या लाए हैं, तो √3 लाए हैं। अब ऐसा देखिएगा तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हर पर में करण कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√3 और बटा 3, ये आपका उत्तर है D फॉर डॉग। चलिए, तो मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।